नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो पिछली क्लास में अपन ने दो एग्जांपल्स कर लिए थे, काफ़ी क्वेश्चंस किए थे एग्जांपल्स में। सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। पिछले एक क्वेश्चन में कोड का फॉर्मूला आया था, एक इंटीग्रेशन का, कोटेक्स का, और वहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लिया था। तो आज अपन क्या करेंगे, वो जो फॉर्मूलाज है 10x कोटेक्स, तो इन फॉर्मूलाज को डिराइव करते हैं। जैसे 10x का देखो, 10x का डिफरेंशिएशन तो पता है अपने को, और अपन क्या करते थे सर, 10x है, अगर उसका डिफरेंशिएशन है तो सेक स्क्वायर एक्स, अगर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता तो 10x कर देते थे। पर कहीं पे इंटीग्रेशन में अगर 10x ही आ जाए तो सर इसका इंटीग्रेशन कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। तो अपन आज की क्लास में क्या करते हैं, इन चार फॉर्मूलाज हैं 10x साइन कोस का तो अपने को पता है, 10x का, कोटेक्स का, सेक एक्स का और कोसेक एक्स का, ये फॉर्मूलाज अपन डिराइव करते हैं। तो देखो पहला फॉर्मूला है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हो रहे हैं, और इनको एज ए फॉर्मूला भी याद करना है आपको। तो देखो 10x, अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन किया था 1/1 + 10x का, उसमें क्या किया था सर, कन्वर्ट होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे, क्योंकि सर 10x है, सेक स्क्वायर एक्स होता तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेता। अब 10x है तो क्या करें सर, कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो जो 10x होता है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है सर, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सर कोस एक्स, ये साइन एक्स, कोस को अगर मैं टी मानूं और साइन एक्स डी एक्स किस में बदल जाएगा, डी टी में। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ सर, सब्स्टिट्यूट कोस एक्स इज इक्वल्स टू टी मान लिया मैंने, यू मानो टी मानो वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वही डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू टी का क्या हो जाएगा, डी टी। अब देखो सर यहाँ पे माइनस तो मेरे पास है ही नहीं, तो क्या करते हैं, माइनस नहीं है तो माइनस को डी टी के साथ दे देते हैं। अब मेरा जो इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस, ये जो माइनस इसको बाहर लिख दूं, देखो कोस एक्स तो मेरा टी में कन्वर्ट हो गया, और साइन एक्स डी एक्स मेरा डी टी में, माइनस डी टी में, तो माइनस बाहर लिख दिया, 1/, कोस एक्स मेरा टी और ये डी टी। फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस log mod t प्लस सी, माइनस log, वापस सब्स्टिट्यूट बैक करेंगे, और सब्स्टिट्यूट बैक करेंगे तो t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, cos x, तो माइनस log cos x प्लस सी। ये मेरा फॉर्मूला किसका होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है अपने को। ये फॉर्मूलाज अब काफी काम में आएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये फॉर्मूलाज डायरेक्ट पुट होते जाएंगे। कोटेक्स डीएक्स वही ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो ये तो हो जाएगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डीएक्स। अब यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करूं, देखो साइन एक्स सब्स्टिट्यूट कर दूं, मैंने क्या बोला था कि जो डिनोमिनेटर में हो मैक्सिमम टाइम अपन कोशिश करेंगे कि उसको सब्स्टिट्यूशन में लाएं, ठीक है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो ये तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो जो मेरा इंटीग्रेशन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो कोस एक्स डी एक्स तो डी टी, और ये साइन एक्स टी, तो 1/t डी टी, और 1/t का अभी क्या लिखा था अपन ने, log mod t प्लस सी, तो log mod t की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा log साइन एक्स प्लस सी। देखो एक चीज और बता देता हूं, यहां तो नहीं है, पॉजिटिव है। अभी अभी अपन ने फॉर्मूला जो पढ़ा है, देखो
कई जगह ऐसा भी लिखा मिल जाता है, एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा, पर देखो इसका जो आंसर आया अपने पास क्या है, log mod cos x प्लस सी। क्या है, देखो जो log है उसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने सर, a log b क्या होता है, log b की पावर a, पढ़ा है ऐसा। तो देखो इस प्रॉपर्टी से मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कैसा, ये -1 ही तो है, तो इस -1 की पावर को देखो यहाँ पे पावर में था तभी दिख रहा है इस प्रॉपर्टी से, तो इस -1 को यहाँ लिख सकता हूं मैं, देखो log cos इनवर्स है तो 1/cos x लिख सकता हूं क्या, और जब 1/cos x है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, log sec x। तो अगर 10x का जो फॉर्मूला है वहां पे अगर कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि -log cos x और ये लिखा हुआ log sec x, तो वो कोई गलत नहीं है, वो एकदम करेक्ट फॉर्मूला है। आप ये भी लिख के आ सकते हो आंसर में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 10x के दो फॉर्मूलाज हो गए जो अपने को याद रखने हैं, यहां लिखते जाते हैं अपन। देखो 10x के दो फॉर्मूला हो गए मेरे पास, -log क्या है, एक तो cos x प्लस सी, एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log mod sec x प्लस सी, और जो cot x dx है इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या आया, log mod sin x प्लस सी। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं माइनस माइनस से कन्वर्ट करके। देखो इसको मैं अगर यहाँ पे -1/-1 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक माइनस को बाहर लिख दूं और एक जो माइनस है लिख देता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूं -2 -1, ये माइनस तो मेरा बाहर रहने वाला है क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस होता है, मैंने किया तो कुछ नहीं स्पेशल, जो प्लस है उसको माइनस माइनस लिख लिया, तो माइनस log ये कितना हो जाएगा, sin x की पावर -1 प्लस सी हो जाएगी, माइनस log देखो 1/sin x। कई बार क्या होते हैं ये फॉर्मूलाज भी, 1/sin x क्या होता है, cosec x। कई बार क्या होता है ये फॉर्मूलाज भी दे देते हैं आंसर में, और अपन लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो अपन ने पढ़ाई है। तो जो 10x है उसके भी दो फॉर्मूला याद करने हैं आपको, और जो sec cot x है उसके भी दो फॉर्मूला याद करने हैं आपको, log sin x भी होता है और -log cosec x भी होता है। ठीक है, नंबर 3 sec x। देखो सर sec x जो है इसका तो अपन ने फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा, अपने को एक्चुअली बना रहे हैं, तो सर sec x को मैं कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर सकता, और अगर मैं इसको cos में कन्वर्ट भी करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के हिसाब से तो ये सर cos x में कन्वर्ट होगा, और जब मैं cos x को u मानूंगा या t मानूंगा तो उसके लिए मेरे को साइन भी चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है, यानी इसको मैं cos x में बदलने का तो कोई फायदा ही नहीं है सर मेरे पास, तो नहीं है। तो देखो क्या करें, मैं क्या करता हूँ, इसको इस sec x को sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई और sec x प्लस 10x से डिवाइड कर देता हूं, कर दिया मैंने। जब मैंने ये डिवाइड किया तो देखो ऊपर क्या बनेगा मेरे पास, sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x, और नीचे मेरा जो यही। अब देखो
सर अपन ने ये जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किया है एक्चुअली क्यों किया है, ताकि इस फंक्शन को किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं जिसका फंक्शन और डेरिवेशन दोनों मेरे पास हो। तो देखिए sec x प्लस टेन एक्स है, अगर इसका मैं डेरिवेशन करूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, देखो sec x क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स क्या होता है, सॉरी sec x तो क्या होता है sec x टेन एक्स, और टेन एक्स क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। होता है क्या, ये लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या कर लिया, ये फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए अपन ने किया है, तो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा सब्स्टिट्यूट sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल्स टू टी, वही डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो जाएगा sec x, टेन एक्स क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt, ये लिखा हुआ है इधर। तो मेरा जो इंटीग्रेशन हो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sec x टेन एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा dt, ये वन अपॉन टी dt, और वन अपॉन टी कितना होता है सर log मोड t प्लस सी, तो आंसर क्या हो जाएगा सर log मोड t की वैल्यू कितनी है sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये मेरा आंसर हो गया sec x का। तो इधर लिख लेते हैं sec x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sec x का फॉर्मूला मेरा log sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बचा हुआ है, cosec x dx। अब देखो cosec x में भी सेम टू सेम अपने को वही प्रोसेस करनी है, इस बार मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किसका करूंगा, cosec x माइनस कोट एक्स अपॉन cosec x माइनस कोट एक्स, और यही अपन ने क्यों किया है, इसे जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास जो ऊपर टर्म होगी इस cosec x के मल्टीप्लिकेशन के साथ वो ऊपर बन रही होगी। देखो cosec x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosec x कोट एक्स, और जो कोट एक्स का उसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस, देखो ये माइनस था ही, माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर एक्स, ये होगा। तो देखो यहां से माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ cosec x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे बचेगा माइनस कोट एक्स और यहाँ बचेगा cosec x, यही तो लिखा हुआ ऊपर, ठीक है। तो जब ये लिखा है तो अपन ने इसलिए यहाँ पे cosec x माइनस कोट एक्स किया है, यहाँ पे प्लस इसलिए नहीं दिया है क्योंकि अगर मैं यहाँ प्लस लेता तो यहाँ पे भी माइनस आ जाता, और माइनस माइनस ये टर्म नहीं बन पाती, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, तो इसका भी वही डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस cosec x कोट एक्स माइनस यहाँ पे माइनस, देखो माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है एक्स, तो मैं सिर्फ क्या कॉमन ले लेता हूँ cosec x, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस
कोट एक्स, यहाँ पे बचेगा dx इक्वल्स टू dt। तो जो है इंटीग्रेशन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो टर्म है वो तो मेरे पास है पहले से ही, तो ये तो 1/t dt, तो वही log mod t प्लस सी, और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूट बैक करते ही log t की वैल्यू कितनी है, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। एक फॉर्मूला तो ये है। अब देखो एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला और लिख रखा है log कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, सॉरी क्या लिखा हुआ है, एक कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, तो ये अपन ने निकाल लिया, ये तो अपन ने निकाला एक फॉर्मूला। सेकंड एक फॉर्मूला और दे रखा उसने, उसने जो फॉर्मूला दे रखा है वो क्या है, देखो अपन ने ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया है वो माइनस लेके ड्राइव किया है, एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है यहाँ पे प्लस लेके ड्राइव कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला हो गया, अपन प्लस वाला ड्राइव कर लेते हैं, वो कैसे है देखो, अभी अभी मैंने इधर किया था कोट में, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था -1 ऊपर नीचे, तो यहाँ भी मैं क्या करता हूँ -1 से मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, या ऐसे कर लूँ -1, बात तो एक ही है। तो ऐसा लिखते ही ये देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। अब देखो यहां से माइनस पावर -1, जब मैं अब इस पावर का, सॉरी इधर दिखेगा नहीं, इधर लिख लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, देखो माइनस log मोड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 कोसेक एक्स माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक प्रॉपर्टी पढ़ी है अपन ने कि सर जो कोसेक स्क्वायर एक्स होता है वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सर जो कोसेक स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो सर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, देखो जो 1 है, इस 1 को मैंने क्या लिख लिया सर, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स मोड प्लस सी। अपन ने एक और सॉरी एल्जेब्रा में एक प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी अपन ने, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो सर जो ये कोसेक स्क्वायर एक्स है माइनस कोट स्क्वायर एक्स है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ सर, माइनस लोग कोसेक एक्स माइनस, राइटिंग कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा राइटिंग सुधारने की, हो सकता है कि राइटिंग थोड़ी समझ में ना आए, बट राइटिंग से इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट। तो देखो यहाँ पे सर कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा सर, माइनस लोग आया समझ में। तो यहां से देखो मेरे पास क्या हो गए, 3 फॉर्मूला तो ये अपन ने लिख लिए थे, देखो tan x का माइनस लोग कोसेक, सॉरी माइनस लोग कोसेक्स और लोग सेक एक्स, कोट एक्स का क्या होगा उसी प्रकार माइनस लोग, सॉरी लोग साइन एक्स और माइनस लोग कोसेक एक्स, सेक एक्स का लोग सेक एक्स प्लस tan x, और जो कोसेक एक्स है उसका भी 2 फॉर्मूला होते हैं, 2 फॉर्मूलाज में एक फॉर्मूला तो क्या होगा, एक तो माइनस में और एक प्लस में,
तो जो प्लस में है उसके साथ तो माइनस साइन आएगा, माइनस लोग कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, और जो माइनस में है उधर उसके साथ बाहर पॉजिटिव साइन है तो लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये 4 फॉर्मूलाज अपन ने ड्राइव कर लिए हैं। इन फॉर्मूलाज का डायरेक्ट यूज करते हुए अपन क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए ये फॉर्मूलाज अपन ने पहले ड्राइव कर लिए। ठीक है, कैसा लगा आप सबको? अगर आपको लग रहा है कि मैं हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं और आपको समझ में भी आ रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे ये है, अब जैसे एनसीईआरटी में कई जगह ये जैसे कंफ्यूज क्रिएट कर रखा है कि जैसे ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला को डायरेक्ट उन्होंने क्या किया, इस स्टेप को बीच में ये स्टेप समझा नहीं रखी, उन्होंने डायरेक्ट इसको ड्राइव कर रखा है। तो जैसे ये मैंने समझा है, अगर ये आपको समझ में आया है अच्छे से, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।